नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। आज हमारे साथ है अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल मनीष नगर नागपुर के डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण साहवे, जिन्होंने कई किताब अपने नाम के हैं, कई इंटरनेशनल अवार्ड उनके नाम हुए हैं और ऐसे कई उपचार उन्होंने किए हैं जिससे आज भी उनके जो पेशेंट्स हैं वो खुश है और इस बीमारी से भी कहीं ना कहीं उन्हें निजात मिली है। डॉक्टर प्रवीण साहवे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पाइल्स जैसी बीमारी पर आप कई पेशेंट्स जो है उनको निजात दिला चुके हैं। क्या खासियत है आपके वर्किंग स्टाइल की और क्या ऐसा है खास कि जिससे पाइल्स, आज हम सभी लोग इस पाइल जैसी बीमारी से त्रस्त है और उस पर आप वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे कितने सारे पेशेंट्स हैं जिसको आपने निजात दिलाई है? 2009 से हम लोग प्रैक्टिस में हैं, लगभग 15 साल आज हो चुके हैं और हमारा स्पेशलिस्ट सेंटर जो है वो पाइल्स, फिशर, फिशुला, पाइलोनेटल साइनस, कॉन्स्टिपेशंस और प्रोलैप्स रेक्टम, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग उपचार करते हैं। हमारा उपचार मोस्टली पाइल्स या फिशर, फिशुला वाले पेशेंट्स का सिर्फ एनाटॉमिकल डिफेक्ट ठीक करना नहीं है, तो उनका फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट ठीक करना भी हमारा परम उद्देश्य होता है। पाइल्स हमने अगर वहाँ पर होने वाले पाइल्स लेज़र से ट्रीट किया तो उसके बाद आपका खान पान के माध्यम से उसको सही तरह से फिर से रिकरेंस ना हो, इसके लिए क्या डाइट दिया जाए, क्या मेडिसिन दिया जाए, इसके लिए हम लोग हमेशा कार्यरत रहते हैं। बवासीर में जो लेज़र उपचार हम लोग करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का टाका नहीं होता, किसी भी प्रकार का घाव नहीं होता है और ये मात्र 8 से 10 मिनट का ट्रीटमेंट होता है जिसमें पेशेंट अपने रूटीन वर्क पे जल्दी जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के मांसपेशी को काटा नहीं जाता है या चीरफाड़ या टाका नहीं होता, जिससे पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट जो है या पेन है, वेदना है, वो काफ़ी कम होती है, जिससे पेशेंट अपने रूटीन काम पे और ऑफिस वर्क पे जल्दी जा सकता है। बिल्कुल सही बताया सर ने, क्योंकि हम ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अब मैंने ट्रीटमेंट ले लिया है या मुझ पे कई प्रकार की शस्त्रक्रिया हो चुकी है, तो हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारी वर्किंग स्टाइल भी उससे बिगड़ जाती है। मात्र सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से हम उपचार करते हैं और उससे किस तरह से आपको वर्किंग स्टाइल करनी है, कैसे खान पान में बदलाव लाना है, ये सारी चीज़ें हम अपने इंटरव्यू में बताने वाले हैं। सर, भगदड़ फिशालू क्या होता है और इसके लिए स्पेशल लेजर उपचार कैसे होता है? और खास करके हम पेशेंट्स देखते हैं कि कहीं ना कहीं उपचार की बात करें या सर्जरी की बात करें तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इन जैसे पेशेंट्स को आप किस तरह से समझाते हैं, उस पर कैसा उपचार करते हैं? फिशुला या भगंदर जो होता है ये मोस्टली गुदभाग में होने वाला एक फोड़ा होता है, जो फोड़ा पस सही समय पर चिरा दे के बाहर ना निकालने से अंदर तक खुलता है। इसके काफ़ी प्रकार होते हैं इसमें, जिसमें एक बाहर ओपनिंग होता है, एक संडास की जगह अंदर भी ओपनिंग होता है। तो इस फिशुला में हम लोग लेज़र के माध्यम से उपचार करते हैं, जिसे किसी भी प्रकार की मांसपेशी को काटा नहीं जाता है, जिससे इनकॉन्टिनेंस यानी मांसपेशियों का जो नियंत्रण है वो जाने का डर नहीं रहता है। इसमें एक मिनिमम घाव होता है। लेज़र से हम लोग क्या करते हैं कि बाहर के एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरनल ओपनिंग तक जाते हैं और जो फिशुला के ट्रैक्ट है उसको लेज़र्स के माध्यम से एब्लेट करते हैं, जिससे फिशुला के फिर से होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम होते हैं। अभी फिशुला के पेशेंट में हम लोग हमेशा वहाँ की लोकल हाइजीन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिशुला में बार बार होने वाले जो रिकरेंट फिशुलास है, ऐसे केसेस में हम लोग मॉडिफाइड इफ्टाक मेथड है, मॉडिफाइड क्षारसूत्र ट्रीटमेंट है, ये भी ट्रीटमेंट करते हैं। लेज़र का फिशुला में मुख्यतः ये फ़ायदा होता है कि जो लॉन्ग ट्रैक के फिशुला होते हैं, मोस्टली महिलाओं में जो एंटीरियर फिशुला होते हैं, वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का चीरा नहीं लगा सकते, नहीं तो नियंत्रण जाने का डर रहता है। तो ऐसे महिलाओं के मोस्टली एंटीरियर फिशुला में जो लॉन्ग फिशुला है, इंटरस्फिंक्टरिक फिशुला है या बहुत समय से निरंतर वहाँ पर बना हुआ फिशुला है, ऐसे फिशुला में लेज़र से काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। सर, जैसे आपने कहा महिलाओं की बात, तो महिलाओं में ज़्यादातर ये हम देखते हैं बवासीर या फिशर जैसे बीमारी हो गई है और बहुत सारी महिलाओं को इनसे कैसे निजात मिल सकती है? क्योंकि महिलाओं को ज़्यादातर हम देखते हैं स्पाइसी या कुछ ऐसा खाने से कहीं ना कहीं महिलाएं नहीं ज़्यादा प्रेफर करती, मात्र महिलाओं में क्यों ये ज़्यादा पाया जाता है? एक्चुअली महिलाओं में पाइल्स या बवासीर होने का मुख्य कारण है, एक तो प्रेगनेंसी, मुख्यतः गर्भाशय का वजन बढ़ने से प्रेगनेंसी में ज़्यादातर मात्रा में आयरन का सेवन किया जाता है, तो उससे कॉन्स्टिपेशन होता है। जिन महिलाओं को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है उन महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इसकी वजह से महिलाओं में पाइल्स होते हैं।
दूसरा एक कारण है कि गर्भाशय का जो वजन है वो बढ़ने से वहाँ की गुदबलियों पर प्रेशर आता है और वहाँ पर उनको पाइल्स, जिसको फिजियोलॉजिकल पाइल्स भी बोला जाता है, और फिशर का मेन कारण होता है कि कॉन्स्टिपेशन होने से वहाँ चीरा होता है और उसकी वजह से फिशर होता है। अब महिलाओं में अगर प्रेगनेंसी रह गई और ऐसे समय में पाइल्स और फिशर हो गया तो ऐसे स्टेजेस में आयुर्वेद मेडिसिन के माध्यम से उनको 9 महीने तक वो जो दवाइयाँ सुरक्षित है आयुर्वेद दवाइयाँ, उसके माध्यम से हम लोग ओनली मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं। और आफ्टर डिलीवरी अगर फिर भी प्रॉब्लम परसिस्ट रहती है या फिर से होती है तो ऐसे पेशेंट्स में लेज़र काफ़ी अच्छा ठीक। सर महिलाओं की बात हो गई, हम बात कर रहे हैं कि सभी जैसे यंगस्टर हो गया, छोटे बच्चे भी हो गए, आज बड़े बुजुर्ग भी इस बीमारी से काफ़ी त्रस्त है। तो ये बीमारी होने का कारण क्या है? क्या हमारे खान पान में कोई चेंजेस है? क्योंकि हम देखते हैं आजकल खान पान में काफ़ी बदलाव होने के कारण भी इस जैसे बीमारियों पर हमें बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ रहा है कठिनाइयों से। इसका मुख्यतः कारण हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। बिल्कुल। आज से 10 साल या 15 साल पहले, 20 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो आउटसाइड फूड खाना ये फैशन नहीं था। आज हमारा एवरी सैटरडे वीकेंड जो है बिल्कुल वो हम लोग आउटसाइड जाते हैं, आउटसाइड फूड खाते हैं। जाना चाहिए। आप पूरे पूरे सप्ताह भर अगर आप काम करते हैं तो वीकेंड आप अच्छे से मनाइए, नो प्रॉब्लम। बाहर आउटिंग करने के लिए मेरा विरोध नहीं है। मेरा विरोध ये है कि आप ज़्यादातर जो स्पाइसी ऑयली डाइट ले रहे हैं वो आप कम करें, क्योंकि क्या होता है मोस्टली हमारे डाइट की वजह से ही ये सब बीमारियां हो रही है। खान पान में अभी मैंने बच्चों को देखा है कि पिज़्ज़ा, बर्गर्स और तमाम सारे चीज़ें बच्चे अभी बचपन में ही खाना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं बनी रहती है। मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को फिशर की समस्याएं देखी है। हमारे यहाँ पर सेंटर में आते हैं बच्चे 2 साल के, 1 साल के, जिनको फिशर है, पाइल्स जैसे पॉलिप्स है, ऐसी समस्याएं मिल रही है। इसका कारण ये है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। बच्चे सुबह देर से उठते हैं, इसलिए उनका मोशन जाने का समय है वो नियंत्रित नहीं है, तो इरेगुलर बाउल हैबिट होने से उनको कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है और ये सारी समस्याएं पैदा होती है। बिल्कुल। प्रवीण सर ने हमें जो बताया है कि खान पान में हम जो इस तरह से बदलाव आया है, जंक फूड खा रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, या हमारे देर से उठने की आदत, रात को देर से सोने की आदत, हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। क्योंकि पहले ऐसे पाइल्स की बीमारी हम बहुत ही कम देखते थे, मात्र अभी हमारे लाइफस्टाइल, हमारे खान पान के कारण ये बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक की पाइल्स जैसी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। सर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि समर शुरू हो गया और समर में ही मोस्टली पाइल्स के बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसमें मोस्टली डिहाइड्रेशन बॉडी में होता है, धूप की वजह से मोस्टली कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं बढ़ती है, तो ऐसे पेशेंट्स को पाइल्स की समस्याएं इस सीज़न में बढ़ती है। और क्या होता है कि हमारा जो डाइट है इसमें मोस्टली शरीर में पित्त का अगर प्रकोप हो गया तो आपको मोशन में ब्लड जाना या जलन होना, ऐसी समस्याएं तैयार होती है। और कॉन्स्टिपेशन ही मुख्य कारण पाइल्स या फिशर होने का होता है। सर जैसे आपने कहा कि मोशन करते वक्त ब्लीडिंग होता है, तो इसका क्या कारण है? क्योंकि टॉयलेट करते समय हम देखते हैं कि मोस्टली ब्लीडिंग होता है, तो इसका रीज़न क्या है? टॉयलेट में ब्लीडिंग जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला मुख्य कारण होता है हिमोराइड्स या पाइल्स। पाइल्स में जो ब्लीडिंग जाता है वो धार की तरह जाता है, फ्लैश ऑफ पैन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे पूरा कमोड आपका ब्लीडिंग से भर जाता है। ये मुख्यतः पेनलेस ब्लीडिंग होता है, इसमें किसी भी प्रकार की वेदना नहीं होती है, तो ये ब्लीडिंग जो है वो पाइल्स का होता है। अब फिशर में भी ब्लीडिंग जाता है तो उसमें ब्लीडिंग जो होता है वो वेदना के साथ होता है। वहाँ चीरा होने से आपको पेन होता है मोशन के साथ, वो वेदना अत्यधिक होती है, वहाँ पर अनबियरेबल पेन होता है। उसके साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर ब्लीडिंग होता है तो समझ लेना है कि फिशर का ब्लीडिंग है। फिशुला में भी ब्लीडिंग होता है, पर ब्लीडिंग के साथ पस वहाँ पर रहता है। इसके अलावा बच्चों में पॉलिप्स होते हैं, तो ऐसे केसेस में भी वहाँ पर ब्लीडिंग होता है। कभी कभी अतड़ियों में इन्फेक्शन होने से अल्सरेटिव कोलाइटिस है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या बैसिलरी डिसेंट्री है, तो अतड़ियों में इन्फेक्शन होने की वजह से भी म्यूकस स्टूल होती है, यानी आपको जो स्टूल टॉयलेट होती है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है और उसमें फेस जैसी कलर होता है, उसके साथ में ब्लड जो है वो मिक्स रहता है। और ओल्ड एज में अगर हम लोग देखेंगे मोस्टली तो ब्लीडिंग जाने का कारण कभी कभी कैंसर की वजह से भी हो सकता है, तो इसलिए सही समय पर उसका निदान करना जरूरी है। इसलिए सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है वीडियो एंडोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी, जो हमारे सेंटर में हम लोग करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि सोर्स ऑफ ब्लीडिंग जो है वो ऊपर है अतड़ियों में, तो उसके लिए
कोलोनोस्कोपी नाम की एक जांच की जाती है, जिससे पूरी अतड़ियों की जांच होती है और ब्लीडिंग का जो कारण है वो ढूंढा जाता है। इसलिए ब्लीडिंग कभी भी अगर मोशन करते समय जाता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर एक ब्लीडिंग के लिए ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, उसका कारण ढूंढना है और उसके हिसाब से अगर आप इनिशियल स्टेज में आते हैं मेडिसिन से भी आपका ब्लीडिंग जाने का जो प्रॉब्लम वो ठीक हो सकता है। बिल्कुल, प्रवीण जी ने जैसे कहा है कि उन्होंने कहा है कि अपनी ब्लीडिंग होती है तो उस पर नज़रअंदाज ना करें, जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही हमारे खान पान को भी लेकर हमने चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमारा खान पान बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है तो उससे भी कई बीमारियों से हम गुजर रहे हैं। सर, आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो हो कि कई ऐसे पेशेंट आए हो और काफ़ी इस पाइल जैसी बीमारी से त्रस्त है और बहुत हाई लेवल में उनका ये बढ़ चुका है, तो वो आपका अनुभव बताइए कि उन्हें आपने किस तरह से रिकवर किया, या वो आपके पेशेंट बहुत हैप्पी और आज उससे छुटकारा मिला है उन्हें? मोस्टली हीमोरेड्स के पेशेंट हमारे पास जो आते हैं वो अर्ली स्टेज में बहुत कम और लास्ट स्टेज में ज़्यादा आते हैं। पाइल्स के 4 स्टेज होते हैं। पहला जिसमें ब्लीडिंग जाता है, दूसरा मस से बाहर आते हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं, तीसरा मस से बाहर आते हैं, हाथ से अंदर डालना पड़ता है, और चौथा स्टेज होता है जिसमें मस से हमेशा के लिए बाहर रहते हैं। तो ये 4 स्टेज की जो मस से जो है इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और पेशेंट बैठ भी नहीं सकता है। तो ऐसे स्टेजेस में काफ़ी पेशेंट हमारे पास आए हैं और जिनको लेज़र के माध्यम से और कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस के माध्यम से, आयुर्वेदिक थेरेपी के माध्यम से उनको काफ़ी अच्छा निजात मिला है। और फिशुला के जो पेशेंट होते हैं मोस्टली ये सबसे ज़्यादा त्रस्त होते हैं, क्योंकि फिशुला ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज़ होता है, बहुत दिनों से वहाँ से मवाद आना, पस आना ये चालू रहता है। तो हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनका फिशुला जो था वो थाई तक फैला हुआ था। तो थाई यानी मांडी के पोर्शन तक, वहाँ तक फिशुला का ट्रैक था और वहाँ से वो संडास की जगह खुल रहा था। तो लेज़र के माध्यम से वो फिशुला ठीक हुआ। आज वो 5 साल से 6 साल से ज़्यादा समय हुआ। अभी भी हमारी टीम उनके कांटेक्ट में रहती है, क्योंकि ऐसे यूनिक केसेस होते हैं और अभी तक उनको रिकरेंस या फिर से होने की संभावना नहीं है। बिल्कुल, अगर आप भी इस तरह की बीमारी से ग्रस्त है तो अभ्युदय पाइल्स ज़रूर जाइए। प्रवीण सहारे डॉक्टर जो है काफ़ी ऐसे पेशेंट्स पर उपचार कर चुके हैं और उन्हें आज निजात भी मिल गई है। सर, कॉस्मेटिक लेज़र गायनोलॉजी उपचार क्या है? इससे कौन कौन सी बीमारी में फ़ायदा होता है? कॉस्मेटिक लेज़र गायनेकोलॉजी आज की जनरेशन का लेज़र ट्रीटमेंट है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं होती। ये ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है। इसमें कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की इंचार्ज डॉक्टर पूजा साहब है, जो कि महिलाओं में होने वाली समस्या है, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद की जो समस्या है वह समस्या है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, जिनमें महिलाओं को छींकते समय, खांसते समय या वजन उठाते समय अपने आप यूरिन निकल जाता है या यूरिन का सेंसेशन होता है। तो ऐसे महिलाओं के लिए लेज़र के माध्यम से हमारे यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है और विदाउट सर्जरी ये एज एडवांस कॉस्मेटिक लेज़र गायनेकोलॉजी ट्रीटमेंट है। तो यह मोस्टली आज के जनरेशन्स में, जैसे कि पोस्ट मेनोपॉजल एज है, जिनकी उम्र 45 से 60 के बीच में है, ऐसे महिलाओं को करना चाहिए, या जिन महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी हुई है ऐसे महिलाओं के ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके साथ में कॉस्मेटिक स्किन ट्रीटमेंट भी है, जिसमें विविध प्रकार के हॉलीवुड लेज़र है या स्किन की जितनी भी समस्याएं होती है उसके लिए लेज़र के माध्यम से उपचार किया जाता है। साथ में टैटू रिमूवल है, परमानेंट हेयर रिमूवल है। ये सभी महिलाओं के लिए जितनी भी ट्रीटमेंट्स है कॉस्मेटिक की, वो सभी ट्रीटमेंट्स अभ्युदय कॉस्मेटिक लेज़र सेंटर में अवेलेबल है। बिल्कुल, अगर आप करना चाहते हैं अपने आप पर कोई भी सर्जरी, महिला कुछ समस्याओं से अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो ज़रूर पूजा साहबे मैम से कांटेक्ट करें। उनके पास बहुत सारे उपचार है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सर, फिशर क्या होता है, उसका उपचार कैसे किया जाता है? फिशर यानी किसी भी कारण से अगर हार्ड स्टूल होता है तो वहाँ पर चीरा पड़ता है और उसकी वजह से अत्यधिक पेन होता है, वेदना होती है और ब्लीडिंग भी होता है। इसका उपचार इनिशियल स्टेज में मेडिसिन से संभव है। हमारे यहाँ पर हम सेंटर में अभ्युदय पाइल्स लेज़र सेंटर में आयुर्वेद मेडिसिन के माध्यम से इसका उपचार करते हैं। उनको 15 डेज़ का एक मेडिसिन कोर्स दिया जाता है, इसमें लगाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो वहाँ पर घाव को भरता है, वहाँ के पेन्स को नॉर्मल करता है। और जो एडवांस स्टेज में क्रोनिक फिशर स्टेज में आते हैं पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स में लेज़र के माध्यम से मात्र 7 से 8 मिनट का लेज़र ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें लेज़र फाइबर्स जो फिशर के जो फाइबर्स होते हैं या स्पिंटर मसल के फाइबर्स होते हैं उसको लेज़र के माध्यम से स्पिंटोलाइसिस किया जाता है और फिशर जो है वो हील हो जाता है। बिल्कुल
सर हम देखते हैं कि इस बीमारी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज आए दिन कोई ना कोई एक पेशेंट जो है इस बीमारी से जूझ रहा है। तो फिशर हो या पाइल्स हो, इन सारी समस्याओं को निजात पाने के लिए आपके द्वारा आपके क्लिनिक में किस तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है, कैसे उपचार दिया जाता है? हमारा उपदेश हमेशा से रहा है, क्योंकि आयुर्वेद का प्रयोजन ही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षा। स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना ये आयुर्वेद का परम उद्देश्य है, ना कि बीमार व्यक्ति की ट्रीटमेंट करना परम उद्देश्य है। हमारा हेतु हमेशा ये रहा है कि आप इन सब बीमारियों से अर्ली निजात पाए। अगर आपको ये बीमारी ऐसा लगता है कि ना हो, तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले। इसके लिए हम लोग योगासन है, प्राणायाम है, ये एडवाइस करते हैं। आपका अर्ली उठने का जो हैबिट्स है वो आप सुधारें, खान पान में सुधार करें, साथ ही आयुर्वेद को अपनाएं। अपने जीवन में रोज़ आंवले का सेवन करें। जिनको ऐसा लगता है कि मुझे चिरतरुण रहना है, रसायन गुण युक्त आयुर्वेद में आंवले का सेवन बताया गया है, जिससे पाइल्स जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। जिनको लगता है कि मुझे पाइल्स ना हो, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, ऐसे पेशेंट्स के लिए तक्र यानी छाछ, बिल्कुल, जो काफ़ी अच्छा माना गया है, वो आप ले सकते हैं। रोज़ आधा पाव से आधा लीटर तक छाछ आप ले सकते हैं। और छाछ सभी जगह अवेलेबल है। आप रेडीमेड नहीं आप घर में बना सकते, तो रेडीमेड भी आजकल ले सकते हैं, अच्छी कंपनियां हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, करेक्ट होता है, अग्निमांद्य नहीं होता है। और हमारे अग्नि ही सभी, हमारा पेट का जो डाइजेशन है वही सभी बीमारियों का मेन कारण है। तो उसको हम ठीक करते, वी ट्रीट द कॉज, वी ट्रीट द डिसीज। बिल्कुल, प्रवीण सर ने जिस तरह से बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा छाछ पिए, और वैसे भी अभी गर्मियाँ शुरू हुई है और इस गर्मियों में मोस्टली हम देखते हैं बवासीर जैसी से बीमारी से बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जैसे हम चाहते हैं वैसा पानी पीना या कोई भी अच्छे खाद्य पदार्थ नहीं मिलते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हम बीमारी से जूझ जाते हैं। या कोई भी नॉर्मल भी ट्रीटमेंट है तो वो लेकर हम कितना लें। मात्र आज हमें प्रवीण डॉक्टर साहबे ने कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा छाछ पिए, अपने आप की बॉडी को ज़्यादा मेंटेन रखना है, तो पानी भी बहुत ज़्यादा पीना ज़रूरी है। सर, आप इन सारी बीमारियों के लिए हमेशा काम करते आए हैं। कई ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं आपके साथ बहुत अच्छा गाइडेंस आपसे लेकर गए हैं। हाल ही में जॉर्डन देश से आपके पास एक स्टूडेंट आए हैं, वो भी बड़े जाने माने हैं। तो इन बवासीर के बारे में, लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में आपके पास से उन्होंने विद्या प्राप्त की है, संशोधन कैसे होता है वो हासिल किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका आपके साथ? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाल ही में हमारे यहाँ पर सेंटर में जॉर्डन नाम का एक देश है अरब कंट्री में, वहाँ से डॉक्टर फिराज सर करके हैं, जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। वो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट, ये सीखने के लिए इतने दूर से नागपुर में आए। नागपुर के लिए गर्व की बात है, और अभ्युदय पाइल्स के लिए ऑब्वियसली हमें काफ़ी अच्छा लगा और अभिमान फील हुआ कि इतने दूर से हमारी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए कोई डॉक्टर्स हमारे पास आए। हमारे यूट्यूब के माध्यम से उनको हमारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, और हमारा यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस ऑटो मेजरमेंट सिस्टम, ये बीम टेक्नोलॉजी सबसे पहले नागपुर में हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद काफ़ी जगह महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो पाइल्स के संबंध में जितने भी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं या जितने भी मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट हैं, उसको सीखने के लिए बाहर से डॉक्टर्स आते हैं। आज तक 110 डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया से ट्रेनिंग लेके बाहर गए हैं, और इंटरनेशनल हमारी ये पहली बैच थी। तो काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उनके देश के बारे में और हमारे कंट्री के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छा अनुभव अपना साझा किया। और भारत में आने के बाद उनको, स्पेशली नागपुर में आने के बाद, यहाँ की संतरा नगरी में काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ के मरीजों से उन्होंने वार्तालाप किया और ट्रीटमेंट देखा। वो 15 से 20 दिन तक यहाँ पर थे, और उन्होंने आयुर्वेद की नई नई मॉडलिटीज़ है, क्षार सूत्र है, यह सीखने का प्रयास किया, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। बिल्कुल, प्रवीण साहब जो डॉक्टर है, और बहुत अच्छा उनकी तरफ से उन्हें उपचार कैसे होता है वो दिया गया, संशोधन कैसे होता है वो दिया गया, बवासीर के बारे में बताया गया, और अब तक के 110 लोगों को सर ने उन्हें गाइडेंस किया है। सर, आगे की रणनीति क्या है, आगे के क्या प्लान्स है, किस तरह से इंस्टीट्यूट चलाना है, या लोग जानना चाहते हैं बवासीर क्या होता है, उस पर उपचार देना चाहते हैं, क्योंकि आए दिन ऐसे पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप अब कुछ नई संकल्पना लेकर आगे बढ़ने वाले हैं? बिल्कुल, जब मैं विदेश में था, मैं लेज़र के लिए कुछ टेक्नोलॉजी सीखने के लिए विदेश गया था।
तो वहाँ से सीख के आने के बाद मुझे लगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो ज्ञान है, वो हमारे समाज के हर एक घटक के पास पहुँचना चाहिए। जिस समाज में हमारे भारत में ये व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है, तो उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए अगर हमारा ये संशोधन काम में आता है तो निश्चित ये हमारे भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आगे आने वाले हर एक शहरों में हम लोग शिविर लेने का प्रयोजन कर रहे हैं, और जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स है वो हमेशा हमारे सेंटर पर कॉल करके या www.pilesfistulacure.com इस वेबसाइट पर जाके आपकी समस्या साझा कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो बिना झिझक आप फ़ोन पे बता सकते हैं, या पर्सनली आके अभ्युदय पाइल्स लेज़र सेंटर, जो कि 2 सेंटर्स हैं, एक रामेश्वरी में है और एक नया सेंटर मनीष नगर रोड पे है, तो वहाँ आके आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। और अभी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जागतिक विश्व दिवस है। हाँ। तो उस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लेज़र उपचार में 50% तक छूट दिया है। जो भी ट्रीटमेंट है लेज़र के, पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी है, या जितने भी लेज़र ट्रीटमेंट्स हमारे यहाँ सेंटर पे होते हैं, उन सभी ट्रीटमेंट्स में लगभग 50% तक छूट हमने दिया है। तो आप इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं, इस शिविर का फ़ायदा ले सकते हैं, और अपनी बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छा संकल्पना है सर आपके, और ख़ास करके जो बवासीर के पेशेंट्स है, फिशर के पेशेंट्स है, उनके लिए बहुत अच्छे न्यूज़ है। जैसे ही डॉक्टर प्रवीण साहब ने कहा है कि 50% की छूट आपको मिल रही है उपचार के दौरान, कोई भी लेज़र ट्रीटमेंट हो उसके ऊपर। तो इस चीज़ का आपने अनुभव लेना चाहिए, इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए, और ज़रूर आप अभ्युदय केयर्स हॉस्पिटल में जाकर अपनी ट्रीटमेंट कीजिए। सर, आयुर्वेदिक इफ्टेक उपचार क्या होता है? आयुर्वेदिक इफ्टेक यानी इंटरसेप्शन ऑफ फिस्टुलस ट्रैक्ट एंड क्षारसूत्र लाइगेशन। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला हमारे डॉक्टर निरंजन साहू सर को, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी आज तक हज़ारों मरीजों को उन्होंने फिस्टुला के मरीजों को ठीक किया। तो मेरा सौभाग्य रहा कि डॉक्टर निरंजन साहू के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला, उनसे ये टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिला। और इफ्टाक टेक्नोलॉजी से जो भी फिस्टुला के पेशेंट्स हैं, जिनको बार बार फिस्टुला होता है, ऐसे पेशेंट्स में बिना चीरफाड़ और काफ़ी अच्छे तरीके से इफ्टाक के माध्यम से उपचार किया जाता है। इसमें एक मॉडिफाइड क्षारसूत्र ट्रीटमेंट है। पहले क्षारसूत्र अगर करते थे तो पेशेंट उसके लिए डरते थे, उनको लगता था कि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेन होगा, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक करना पड़ेगा। अभी के मॉडिफाइड इफ्टाक ट्रीटमेंट में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है, इसके लिए आपको एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है, और आपका फिस्टुला चाहे कितना भी बड़ा हो, इफ्टाक के माध्यम से आप उसको ठीक कर सकते हैं। और ये मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिसमें आपको इनकॉन्टिनेंस के चांसेस नहीं है, क्योंकि कोई काटपीट नहीं होती है, और ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट होने से आप अपना रूटीन भी नेक्स्ट डे से ज्वाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी फिस्टुला के लिए, मोस्टली जितने भी बगंदर है, नाली घाव है, इसके लिए इफ्टाक ये काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। जैसे सर आपने कहा कि इफ्टा से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, कोई आपको ज़्यादा डरने की बात नहीं है, तो वहीं एडमिट होने की भी बात नहीं है, तुरंत आप वर्किंग पर जा सकते हैं। मात्र इसकी प्रोसेस क्या है? जैसे हम देखते हैं कि खान पान में कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा इस ट्रीटमेंट के बाद या इस उपचार के बाद? इफ्टा कहने क्या होता है कि जो फिस्टुला होता है, जैसे लंबा फिस्टुला है, उस फिस्टुला को हम लोग शॉर्ट फिस्टुला करते हैं। इसमें पहले था कि जैसे एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग दोनों के अंदर से हम लोग क्षारसूत्र डाला करते थे। अभी ये कन्वेंशनल मेथड था, पुराना मेथड था। अभी सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही क्षारसूत्र रहता है और बाकी ट्रैक्ट को बायोफर्केट किया जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिन एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं है। ड्रेसिंग भी आप घर में कर सकते हैं, सिंपल ड्रेसिंग रहता है। तो इसके बाद खान पान में आपको जो बदलाव है, ज़्यादा तीखा मिर्च मसालेदार इसका सेवन नहीं करना है, और अपना वहाँ रूटीन जो हाइजीन वहाँ की अच्छी रखना है, और रूटीनली जो मेडिसिन दी हुई है उसका सेवन करना पड़ता है। तो बहुत आसान है, बस खान पान में हमें कंट्रोल करना है और जितना भी हाइजीनिक चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा सेफली रहना है। सर ने कहा है कि स्पाइसी चीज़ों से छुटकारा पाना है, क्योंकि अगर आप स्पाइसी खाना बंद करोगे या बाहर के जंक फूड खाना बंद करोगे तो ही इससे आपको जल्दी निजात मिलेगी। सर, आपके ऐसे कुछ पेशेंट्स होंगे जो आज भी आपको याद करते होंगे, या कई ऐसे लोगों को उन्होंने सजेस्ट किया हो कि आप ज़रूर अभ्युदय पाइल्स से जाइए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है कि हमारे पेशेंट अगर खुश है तो वो नेक्स्ट पेशेंट को ज़रूर बताते हैं या अपने कलीग्स को बताते हैं। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मोस्टली मध्य प्रदेश है, छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़ है, या तेलंगाना है, बाकी स्टेट से आने वाले पेशेंट्स हैं। ये सभी पेशेंट्स अभी कोरोना काल था इसलिए, अदरवाइज़ हमारे
विदेशों से भी काफ़ी पेशेंट्स आए जिन्होंने जो हमारे इंडियंस पेशेंट्स थे वो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने रिकमेंडेशन दिया और वहाँ से ट्रीटमेंट लेने की हमारे पास आए। और काफ़ी अच्छा लगता है कि इतनी दूर से आपके पास ट्रीटमेंट लेने के लिए पेशेंट आता है और आप उनकी बीमारी को ठीक करते हैं। तो एक पेशेंट के मन में जो बीमारी का जो डर था वो हम दूर करने में काफ़ी अच्छा हद तक सक्सेस हुए हैं। और बीमारियां जो है ट्रीटमेंट करना डॉक्टर्स का काम रहता है, पर ये बीमारी फिर से ना हो इसके लिए अपना दिनचर्या का अनुपालन करना ये पेशेंट्स के हाथ में होता है। और हर एक ट्रीटमेंट हर एक पेशेंट्स के लिए लागू नहीं होती है और हर एक पेशेंट्स को ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। दवाई के माध्यम से भी आप ठीक हो सकते हैं अगर आप अर्ली स्टेज में आए तो। सर, डॉक्टर फिराज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ? डॉक्टर फिराज सर जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन थे, फिराज डॉक्टर जॉर्डन कंट्री से। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए कि हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट कैसा होता है, हमारे यहाँ पर हम लोग इस बीमारी को कैसे ठीक करते हैं। तो उन्होंने 15 से 20 दिन रहने के बाद ये अनुभव किया कि मैं यहाँ से जाने के बाद, और अभी भी उनका फ़ोन आया था, कल ही उनका फ़ोन आया, बता रहे थे कि उन्होंने भी लेज़र मशीन लिया और दे हैव स्टार्टेड द ट्रीटमेंट ऑफ लेज़र प्रोक्टोलॉजी। तो यहाँ पर जो इप्टाक ट्रीटमेंट है या जो मॉडिफाइड लेज़र ट्रीटमेंट है उसका उन्होंने ज्ञान लेने के बाद वहाँ के मरीजों को भी वो फ़ायदा दे रहे हैं। और उन्होंने वहाँ पर मुझे आके कॉन्फ्रेंसेस में आपका ज्ञान हमारे और डॉक्टर्स को भी मिले इसके लिए इनवाइट भी किया है और सितंबर के बाद मैं जल्द ही जाने वाला हूँ। तो प्रवीण साहवे डॉक्टर जो है जॉर्डन जाने वाले हैं, वहाँ के डॉक्टर्स को भी वहाँ के पेशेंट्स को भी अपना अनुभव देने वाले हैं, क्योंकि अबुदैब पाइल्स में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है। दूर देश से लोग यहाँ आ रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि डॉक्टर प्रवीण साहवे और पूजा साहवे किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे देकर खरीद सकते हैं, एक आपका एक्सपीरियंस होता है। जैसे डॉक्टर प्रवीण साहवे लोगों को समझाते हैं क्या खान पान में बदलाव लाना है, प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही उनके हाथों में कई ऐसे डॉक्टर सीख के गए हैं जो आज भी अपने क्षेत्र में अपने देश में वर्क कर रहे हैं। जिस तरह से जॉर्डन से आए देश से, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। डॉक्टर प्रवीण साहवे ने कहा है कि अगर दूर देश से लोग हमारे पास आ रहे हैं सीखने, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह की ट्रीटमेंट लेज़र ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर प्रवीण साहवे लोगों को दे रहे हैं। सर, जाते जाते दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हमेशा की तरह मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि जाते जाते दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। एक्चुअली मेरा संदेश यही रहता है कि अपना खान पान को सुधारना है, आयुर्वेद को अपनाना है, देर रात तक जागना नहीं है, मोबाइल का स्विच ऑफ होना बहुत ज़रूरी है रात को 11 बजे के बाद। नहीं तो हम लोग देखते हैं कि देर रात तक सोशल मीडिया का यूज़ करने से कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं बढ़ रही है। और सुबह जल्दी उठ के आप अर्ली मॉर्निंग नींबू का रस पानी कुनकुने पानी में निचोड़ कर ले सकते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, या अभी जैसे गर्मी का सीज़न है तो आप छाछ का सेवन भी कर सकते हैं, या नॉर्मली आप वाटर जो है उसमें नींबू निचोड़ के ले सकते हैं। प्राणायाम करें, योगा करें, कुछ आसन्स है जिसका आप निरंतर अगर अभ्यास करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको मेडिसिन लेने की भी आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहली आदत है, अगर आपके टॉयलेट में कमोड में जेट अगर है, जो कि एक 2 प्रकार के टॉयलेट वॉश करने के लिए रहते हैं, एक हैंडमेड रहता है और एक जेट रहता है। बिल्कुल। तो वो जेट थोड़ा सा हानिकारक रहता है, उससे फिशर होने के चांसेस होते हैं। तो हो सके तो हैंडमेड शावर यूज़ करें। दूसरा होता है कि पैर के नीचे एक स्टूल रख के ही बैठना चाहिए ताकि आपका जो रेक्टोसिग्मॉइड एंगल है वो इस प्रकार से हो, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो और अपने अतड़ियों पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नीचे पैर के नीचे स्टूल लेके ही आप कमोड पर बैठे। अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो, इंडियन टॉयलेट है तो वहाँ पर आपको कुछ बैठने की ज़रूरत नहीं है। तीखा मिर्च मसालेदार का सेवन कम करें। रोज़ रात को कुनकुने पानी में एक चम्मच हरितकी का चूर्ण, हरड़ का चूर्ण आप ले सकते हैं। हरड़ के बारे में बहुत अच्छा वर्णन है आयुर्वेद में कि कदाचित कुप्यते माता न उदरस्था हरितकी। एक बार अपनी माता अपने पे कुपित हो सकती है, पर अपने पेट में जाने वाली हरड़ जो है वो काफ़ी फायदेमंद होती है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती है। और हरड़ का अगर हम गुण देखेंगे तो चर्विता वर्धयत अग्नि, अगर हम चबा के खाते हैं तो अपना अग्नि को वर्धन करती है। पेशिता मलशोधिनी, अगर उसका चूर्ण बना के खाते हैं तो हमें टॉयलेट साफ करती है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। और श्विन्ना संग्राहिनी, अगर हम उसको उबाल के खाते हैं हरड़ के चूर्ण को, हरड़ को, तो वह जैसे जिनको लूज मोशंस लगी है उसको ठीक करती है। एक ही दवाई है पर आप जिस वे से उसको ले रहे हैं उसके पास से उसके गुण होते हैं। तो ये आयुर्वेद है। और श्विन्ना
और भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत, यानी लास्ट में बताया है कि तीनों दोष अगर भूंज के अगर उसको खाया जाए तो वो तीनों दोषों का शमन करती है। ये सिंपल हरड़ का चूर्ण है या हरड़ नाम की वनस्पति है, इसका सेवन आप वैद्य के सलाह से कर सकते हैं। और अपने खान पान में सलाद का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, छाछ का सेवन करें, क्योंकि तक्रम शक्र से दुर्लभा आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे पृथ्वीलोक पर जो छाछ है वो अमृत के समान है, तो उसका सेवन नित्य करें और सुखी रहे, स्वस्थ रहे और टेंशन फ्री रहे, क्योंकि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्याभिधीयते। स्वस्थ व्यक्ति की जो डेफिनेशन है आचार्य सुश्रुताचार्य ने आज से हजारों साल पहले बताई है कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, आपके दोष धातु और मल ये सम होना ही आप स्वस्थ रहने का लक्षण नहीं है। तो आपका प्रसन्न आत्मीय इंद्रिय मन, आपका मन जितना स्वस्थ रहेगा आप उतने स्वस्थ रहिए। तो सुखी रहे और स्वस्थ रहे और आयुर्वेद को अपनाएं। बिल्कुल, डॉक्टर प्रवीण साहवे ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, योगा कीजिए, खान पान में पानी ज़्यादा पीजिए, नींबू पानी पीजिए सुबह उठते ही। साथ ही साथ अब समर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है और इस समर में ही मोस्टली हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इस सारे प्रॉब्लम्स को निजात पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में छाछ पिए, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखिए। और जैसे सर ने कहा है कि योगा प्राणायाम हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तो उससे भी हमें निजात मिल सकती है। तो ज़रूर डॉक्टर प्रवीण साहब ने बताए हुए अनुभव को आपने ज़रूर सुना होगा और मैं चाहती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। तो आज हमारे साथ अभुदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण साहब थे, उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।